बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुशामदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये ड्रेस तो मैंने तैयार करना ही है, इसके साथ दुपट्टा भी है। ये देखिए दुपट्टा अलग ही उन्होंने तस्वीर भी बनाई है, इसके पैचेस वगैरह जो उनसे अलग है। ये दो हैं, यानी कि 3 पैचेस है, लंबाई के भी 2 हैं और एक जो उनसे है ना वो पल्लुओं का है। ये चारों तरफ लगाना है। ये लगाने का तरीका तो मैं आपको बताऊंगा। मुकम्मल सूट जो एंड पे तैयार होगा वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। ये पैच जो उनसे ना गले पे, ये भी मैंने इसके साथ भी ना ऑर्गेन्जा रिमूव कर दिया सारी। ये भी गले पे पैच भी लगेगा और ये लैस जो उनसे है ना चाक दामन घेरा ये मुकम्मल लगेगी। इसकी जो से ना पीस अलग अलग हैं। ये जो सा ना फ्रंट जो तैयार किया है तस्वीर पे, ये दरमियान में जो सा ना पीस अलग है, ये पैनल अलग है। इनको हमने साथ साथ ज्वाइन करना है इस तरह। ये देखिएगा एंड पे मैं दिखाऊंगा सूट की तैयारी भी। और नीचे जैसे ये दामन पे भी ऑर्गेन्जा लगाई हुई है, ये देखें सिंपल। और नीचे लैस लगाई है मोतियों की लड़ियों के साथ, गुलाई में भी लगाई है और दूसरी भी लगाई है। ये ऑर्गेन्जा भी मैंने सिंपल ली है और लैस भी जोन सी है ना उसी तरह ही मैंने कोशिश की है कि मैं रिंग जैसे गोल गोल रिंग है ना वैसे ही लैस ली है ये वाली, ये देखें। और इंशाल्लाह ड्रेस भी देखिएगा। दुपट्टे की तो मैं पैचेस लगाने का तरीका साथ साथ बता रहा हूँ आपको। ये एक पैच जोन सा है बाजू का जो कटवर्क में कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मारिया बी का सूट बहुत ही खूबसूरत जो मैं तैयार कर रहा हूँ। ये देखें काविये के साथ कटवर्क कितनी आसानी से हो रहा है। इसकी ना काविये की नोक अच्छी होती है तो इसके साथ जोन सा ना कटवर्क करना आसान होता है। ऑर्गेन्जा हो नेट हो उसको इसके साथ ना सफाई करना यानी कि रिमूव करना आसान होता है। और ये देखें कितनी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये कढ़ाई के बिल्कुल साथ साथ इसको लगाते जाना है और इसके धागे जोन से है ना फिर नहीं निकलेंगे। ऑर्गेन्जा जोन से ना पॉलिस्टर होता है तो वो धागे साथ साथ जुड़ जाते हैं, गर्म जैसे काफिया लगता है। तो ये बाजू का एक पैच जो सा ना मैंने रिमूव किया है वो उसके साथ आपके सामने काविये के साथ। और ये भी सारे जो से ना दोनों तरफ जो सी इसकी भी थी ऑर्गेन्जा और गले की भी मैंने जैसे पहले बताया था। और ये सारे मैं काविये के साथ ही मैंने उतारी है और चलेंगे दुपट्टे की भी तैयारी करेंगे और सूट भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये शिफॉन के दुपट्टे पे हमने पैच लगाने हैं। 2 पट्टियां हमने अलग कर दी हैं, पहले एक लगानी बताएंगे तो एक में ही बताएंगे कि किस तरह इसको लगाना है। ये हमारा कढ़ाई किया हुआ दोनों तरफ से कटवर्क तो किया है। इसको तकरीबन 1 इंच जो सा ना हमने इसके ऊपर दुपट्टे के ऊपर करना है। तो इसकी हमने सीधा हिस्सा नीचे की तरफ किया है। इसमें लगे हुए हैं क्रिस्टल के ये नग लगे हुए हैं जो शीशे के हैं। अगर सुई में आ जाए तो सुई को ये तोड़ेंगे। इसको अब हमने लगाना शुरू करना है। हमने रखा है जी पैच भी उल्टा रखा है और ये जौन सा दुपट्टा भी हमने इसके ऊपर उल्टा ही रखा है। ये उल्टा हम इसलिए लगा रहे हैं कि इसके ऊपर जौन सा ना जो क्रिस्टल के नग है ना वो हमें नजर आते रहे और हम लंबाई में इसको थोड़ा सा साइड से सिलाई लेके जाना है और सिलाई भी हमने लगानी है सीधी। आपने देखते जाना है। इतने लचक वाले दुपट्टे को हम पैच लगा रहे हैं और ऊपर उसके वो लगे हुए हैं क्रिस्टल के नग। और बड़े एहतियात से ये चीज़ें सिलाई की जाती हैं क्योंकि मशीन अगर टूटे तो मशीन पे भी असर पड़ता है। ये देखें मैंने सीधी सीधी लगाई है। अभी ये सिलाई एक सिलाई में हम लगा रहे हैं जो सीधी 1 इंच के फासले पे लग रही है। ये हमारी सीधी ही सिलाई लगनी है, सिर्फ नग का ही देखना है। और फिर सीधी सीधी सिलाई नीचे वाला जोन सा पैच है इसको हल्का सा खींचना है और ऊपर जोन सा ना ये मैं लगा रहा हूँ दुपट्टा लंबाई की तरफ। इस लंबाई की तरफ लचक होती है कम, इसलिए हमने इसको दुपट्टे को ऊपर रखा है।
फिर भी इसको नरम रख के लगाना है, क्योंकि ये दुपट्टा इस तरह का है कि इसमें भी लचक है, लंबाई वाले में भी कुछ लचक है, लेकिन फिर भी उसको मैं बिल्कुल नरम रख के ही लगा रहा हूँ। हल्का सा फोल्ड कर रहा हूँ, तकरीबन एक पैर या एक पैर से भी कम, जो इस दुपट्टे में ही गुम हो जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ भी कोई धागा हमारा नजर नहीं आना चाहिए। इसीलिए हमने इसको इस तरह लगाना शुरू किया है। ये देखें, हल्का सा मैं फोल्ड कर रहा हूँ और ऊपर इसको लगा रहा हूँ। ये देखें, कोई जल्दी नहीं कर रहा, यानी कि क्योंकि नग है, हमने अपनी मशीन का भी ख्याल रखना है और आगे भी चलना है, और काम भी सफाई से ही करना है। सीधी सिलाई लगानी है और इंशाल्लाह देखिएगा कितना खूबसूरत ये दुपट्टा तैयार होगा। कोई भी मुश्किल चीज़ को आसान करने का तरीका मैं अक्सर बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये आप देखें, इसको मैंने लगाया सिलाई, और भी देखें साथ साथ सिलाई लगते हुए, और ये तकरीबन एक पल्ला जो तकरीबन एंड भी होगा, और ये जो है 1 इंच इसलिए लगा रहे हैं, इसमें कटवर्क जैसे बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये कटवर्क अंदर की तरफ भी है, थोड़े थोड़े कट अंदर है, इसलिए उसके कट के साथ साथ ही मैंने ये दुपट्टे को उल्टा करके लगाया है। ये देखें, लंबाई में ये लग गया है इसको, ये देखें। और यहाँ पे मैंने अब ऊपर की सिलाई लगानी है, जो एप्लिक होगी साथ साथ लंबाई और कट में जो सी मैंने सीधी सीधी सिलाई लगानी है। और जो फूल आएगा, ये फूल मैंने ऊपर की तरफ रखा है, और बाहर की तरफ फूल इसलिए नहीं रखा कि ये छोटी छोटी टहनियाँ जो सी है ना, ये मुड़ेंगी, इसलिए हमने पत्ता जो सा है ना वो बाहर की तरफ रखा है, और फूल को हमने ऊपर की तरफ एप्लिक करना है। ये छोटा सा फूल है, ये देखें, इसको एप्लिक भी हम साथ साथ करेंगे और फिर सिलाई भी लगाते जाएंगे, और ये जिस तरह लगता जाएगा दुपट्टा भी हमारा तैयार होता जाएगा साथ साथ, जिस तरफ से ये, क्योंकि इतनी ही एप्लिक इसकी करेंगे, और ये इसी तरह चारों तरफ भी करेंगे। और ये पैच लगाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, और जो न्यू होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को। ये एक तरफ का जॉनसन ना पैच लाजमी मैं दिखाऊंगा, बाकी पल्लू भी दिखाऊंगा किस तरह, क्योंकि पल्लू में होती है लचक ज्यादा। दुपट्टा जॉनसन ना तकरीबन 1.25 गज का हो तो वो तकरीबन आधे से के आसपास आ जाता है, इतनी लचक होती है। हालांकि हमने इसको इस्त्री भी किया है, फिर भी इस दुपट्टे में लचक है। और ये देखिए, फूलों को मैं साथ साथ एप्लिक करता जा रहा हूँ, और मैं ये कुछ हिस्सा तो मुकम्मल दिखाऊंगा, इसको देखें कि किस तरह काम होता है। ये धागे अगर किसी जगह नजर आए तो उसको कटिंग कर लेना है। और ये देखिए, ये कट जोन सा ना, ये वाला कट है जोन सा, ये भी ऊपर की तरफ आ रहा है, ये कपड़े के ऊपर ही इस तरह एप्लिक हो रहा है, इसलिए कट की वजह से ही हमने 1 इंच ऊपर रखा था। ये देखिए, धागा जहां पे भी आए उसको उसी वक्त साफ करना है, क्योंकि ये धागा कहीं पे भी नजर आए तो अच्छा नहीं लगता, और सफाई भी अच्छी नहीं होती। और ये सफाई का मैं इतना ख्याल करता हूँ कि नीचे की तरफ भी धागा कोई ना नजर आए, उल्टी साइड पे भी और ऊपर की तरफ, इस तरीके से काम करना चाहिए जो खुद को भी अच्छा लगे, और दूसरे तो देख के फिर कहेंगे कि भाई बहुत ही खूबसूरत ये तैयारी की है और अच्छी मेहनत के साथ काम किया गया है। तो ये सूट जैसे ही तैयार होगा ये मुकम्मल, वो भी मैं साथ साथ आपको एंड पे बताऊंगा। देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखना है, इसका कोई पार्ट स्किप नहीं करना। ये देखें, ये साथ साथ मैं फूल को एप्लीक कर रहा हूँ। फूल काफी, यानी कि फूल ये एक जैसे पौधे की टहनी होती है वैसे इसका फूल है जिसको मैं एप्लीक कर रहा हूँ। और दोनों हाथों को इस तरह का फ्रेम बनाना चाहिए कि बिल्कुल ना नीचे कोई ज्यादा कपड़ा है ना ऊपर खचाव ज्यादा है, जिसके साथ ये पैच में बल आ जाए या कुछ भी हो जाए। दुपट्टे की एक तरफ की लंबाई का जो सा ना आखिरी फूल रह गया है जिसको मैं एप्लिक कर रहा हूँ। ये देखें,
और ये शुरू में हमें भी कोई काम करें, न्यू तरीके का काम हो, वो हमें भी मुश्किल लगता है, लेकिन उसको आसान बनाया जाता है जब हम एक दो काम थोड़ा सा करते हैं, कुछ मिनट काम करते हैं, वही काम फिर आसान हो जाता है। ये मैं अपनी वीडियो में साथ साथ बताता रहता हूँ। और ये देखें एप्लिक होते हुए ये भी हमारा एक पल्ला मुकम्मल हो गया, और दूसरी साइड पे भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही करेंगे, और पल्लू पे भी बताएंगे कि किस तरह। ये देखिए इसकी सफाई आप देख सकते हैं किस तरह मैंने एप्लिक किया है, सीधी तरफ से भी और ये उल्टी साइड पे भी, ये आप देख सकते हैं। ये मुकम्मल अब पल्लू की लगाएंगे, हमने ये लगा लिया, दोनों तरफ लगा ली हैं ये पैच लंबाई में। और अब हमने इसका यानी कि लगाने का तरीका चेंज करेंगे। अब हमने इसको फिर पैच को उल्टा ही रखा है, और ऊपर दुपट्टे को हमने अब सीधा रखा है। पहले हमने दुपट्टे को भी उल्टा रख के लगाया था, अब पैच को उल्टा रखा है। फूल जो एप्लिक करना है वो मशीन के बाहर की तरफ है, और पैर पैर का दबा लेना है। आधी इंच हमने पैच को बाहर निकाला है, और फिर हमने वो ही ये कट जोन सा आ रहा है 1 इंच का, उसके साथ साथ एक एक पैर का, यानी कि उसका धागा बाहर नहीं आना चाहिए, सिर्फ पैर पैर का। और ये इसमें इतनी लचक है कि मैं हल्का सा भी खींचूं तो ये पैच हमारा छोटा हो जाएगा। मैं उतना ही खींच रहा हूँ पैच के मुताबिक ही, हल्का सा। ये देखें हमने इसको मुकम्मल करना है, उसके साथ साथ जो पल्लू है पैच को पूरा करना है। आधा आधा पैच मैंने कर लिया था, दो पैच लंबाई में पूरे थे, तो एक पैच लंबाई का पूरा था, उसको हमने आधा कटिंग की है। और ये हमने एक तरफ लगा लिया और दूसरा ये लग रहा है। ये देखें यहाँ पे भी तकरीबन आधे से पौना इंच दबा बाकी बच गया, एक एक पैर की सिलाई लगाई है, और यहीं से हमने इसको सीधा कर लिया है पैच को। दुपट्टा पहले ही सीधा था, दबा हल्का सा कटिंग करेंगे, और ये पैच के हिसाब से हमने इसको मोड़ा है, और ऊपर हमने इसको सिलाई लगा लेनी है इस तरह। और यहीं से हमने इसको यानी कि फोल्ड कर लेना है डबल। ये तकरीबन पैर पैर का फोल्ड करेंगे, और बिल्कुल दुपट्टे की सीधा जैसे आ रहा है वैसे ही सीधा करेंगे, कोई धागा यानी कि इस तरफ से भी बाहर नहीं आना चाहिए। और ये देखें मैंने जो इसको तैयार किया है, धागा हमने कटिंग कर लेना है, ये कॉर्नर तैयार किया है। जैसा भी डिज़ाइन आएगा हमने उस तरीके से कॉर्नर तैयार करना है। अब हमने इसको ऊपर से एप्लिक करना है। ये कढ़ाई वाली जगह को हमने अच्छी तरह बैठाना है, क्योंकि नीचे भी कढ़ाई थी, इसलिए उसको बैठा के ही हम आगे की तरफ चलेंगे। और यहाँ ये पल्लू को भी हम ऊपर की ये एप्लिक करेंगे, और यहाँ पे भी स्टोन सारे आएंगे। लंबाई में भी इसी तरह ही आ रहे थे, क्योंकि इसमें बड़ा एहतियात से सिलाई लगानी पड़ती है। जब स्टोन कोई शीशे का हो या अगर उसके ऊपर प्लास्टिक का हो, तो वो फिर भी सुई उसको तोड़ देती है। ये अगर शीशे का टूटे तो सुई भी तोड़ेगा, दोनों चीज़ें यानी कि टूटेंगी, लेकिन सुई जो टूटेगी वो मशीन पे भी असर करेगी। और ये ऊपर का भी एप्लिक मैं करते हुए मुकम्मल, यानी कि ये दुपट्टा भी अब हमारा मुकम्मल होते हुए ये एप्लिक हमारे ऊपर का पल्लू भी हो गया है। यहाँ पे भी हमने ये दबा जो उनसा बाहर आधा इंच छोड़ा था, इसको भी हमने फोल्ड करना है। ये एक एक पैर का रख के हमने इसको भी सिलाई लगा देनी है। दो चारों कॉर्नर पे ना डिज़ाइन ज़रा मुख्तलिफ आएगा, और उसको हमने सिर्फ धागे को कवर करना है, क्योंकि ये बाहर की तरफ आ रहा था, इसलिए हमने इसको कवर किया है। और ये कॉर्नर हमारा तैयार भी हो गया, दुपट्टा भी तैयार हो गया है मुकम्मल। ये देखिएगा सीधी तरफ से भी, और इसमें ये देखिए लचक कितनी है, लंबाई में भी है और आधा तो बहुत ज्यादा है। देखें अभी इस्त्री भी नहीं की, और पैच देखिए कितना खूबसूरत बैठा हुआ है। सूट मैंने तैयार कर लिया और दुपट्टा भी तैयार हो गया। दुपट्टा देखें एप्लिक मैंने किया है, कितना खूबसूरत तैयार किया है मैंने आपके सामने है। पल्लू अलग किए हैं और लंबाई में अलग किया है, जो मैंने साथ साथ बताया है। अंदर की तरफ इस सफाई आप देख सकते हैं, और इस सूट की जो सी है सिलाई वो जो मैंने की है वो भी आपके सामने है। गला भी मैंने एप्लिक जो किया है वो भी साथ साथ है, और बाकी पैच भी आपस में साथ मिलाए हैं। जो देखें ये आपस में जोड़ मिलाए हैं नीचे तक, ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैंने कलियां लगाई हैं। और नीचे भी ऑर्गेन्जा लगाई है, और नीचे जोन सी है लैट्स जोन सी लटकने वाली वो मैंने लगाई है। बाजू भी देखें मैंने ये बॉर्डर के साथ तैयार किया है,
खूबसूरत से तरीके से ये देखें इसकी लटकनें लगी हुई हैं और इसके साथ प्लाजो तैयार किया है बड़े पांचे के साथ, तकरीबन 15 से 16 इंच पहुंचा रखा है और ऊपर से ट्राउज़र मैंने पेंट ट्राउज़र की तरह ही रखा है, खुला रखा है। और ये सूट जो मैंने तैयार किया है ऑर्गेन्जा का दुपट्टा जो पैचेस भी लगाने बताए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें, दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।